स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार नई वीडियो के साथ में। आज हम लेकर के आए हैं निफ्टी का एनालिसिस वीडियो, जो कि हम वीकली बेसिस पे करने वाले हैं। तो प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क करेगा इस पूरे वीक में निफ्टी में, तो वो हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये बता दें कि हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से निफ्टी में एक बेरिश मूवमेंट आ सकता है, और बेरिश मूवमेंट आया भी। उसके बाद हमने आपको एक बताया था कि एक लेवल है जो 25,350 टू 400 का जो रेंज है, वहाँ पे निफ्टी किस तरह से एक्ट करती है। तो फ्राइडे वाले दिन में निफ्टी ने गैप डाउन ओपन किया, और गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट ने 25,350 के लेवल को टच किया। तो जब निफ्टी ने इस लेवल को टच किया, उसके बाद से यहाँ पे एक हमको बुलनेस जो है मार्केट में एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखने को मिली, जो कि मैं आपको बता रहा था कि ये लेवल जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे मार्केट के लिए, अपकमिंग डेज के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो ये चीज़ें हमने आपको पहले ही इंडिकेट कर दी थी कि मार्केट में ये वाला लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे हमको एक बार सपोर्ट देख सकते हैं। तो अभी मार्केट ने उस सपोर्ट पे अच्छा खासा एक्ट किया है। अब हम आपको लेकर के चलते हैं अपने स्क्रीन पे कि अब देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या अब अपकमिंग डेज में, यानी कि मंडे और इस ट्यूसडे की एक्सपायरी किस तरह से निफ्टी में होने वाली है, और क्या मतलब चांसेस हो सकते हैं इस वाली एक्सपायरी में। तो ये सारी चीज़ें देखने की आपको अभी हम स्क्रीन पे लेकर के चलेंगे। और सेकंड थिंग मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मार्केट में हैं तो थोड़ा सा पेशेंस होके चलिए, बिकॉज हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी अपने कि एवरी डे इज़ अ नॉट अ ट्रेडिंग डे। तो हर दिन ट्रेडिंग का नहीं है, तो लगातार और डेली बेसिस पे ट्रेड लेने से आप बचे। अपने कैपिटल को तभी आप अपने ट्रेड में लेके चलिए जब आपको 99% जो आपकी स्टडी है वो एक्यूरेसी दे रही है। तो अभी मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल के लिए अभी ये लेवल जो है हमारा 350 का और 400 का, तो ये हमको देखना है कि किस तरह से यहाँ पे एक्ट करता है। बिकॉज कल गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन के बाद ये नॉर्मल सा था कि वहाँ पे सपोर्ट जोन था, बिकॉज जिसने प्री स्टडी करी थी उसको पता था वहाँ पे सपोर्ट जोन था। तो वो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको बुल साइड में लेकर के गया। बट द थिंग इज, अब मंडे को किस तरह से एक्ट करता है मार्केट, और मंडे के बाद एक्सपायरी में क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आते हैं, वो सारी चीज़ें हमें अभी देखनी बाकी हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अपनी स्क्रीन पे पहले सबसे पहले एक बड़ा टाइम फ्रेम आपका सिलेक्ट कर लेते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम में सपोज लेट से मैं आपका डे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूं। तो डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे मेरी लास्ट वाली वीडियो में मैंने ये आपका चैनल निकाला था कि किस अकॉर्डिंगली मार्केट जो है इस रेंज में आपका वर्क कर रहा था। और वर्क करने के बाद इसमें जब ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट करने के बाद मैंने आपको ये क्लियरली इंडिकेट दिया था कि मार्केट जो है एक बार इस लेवल को टेस्ट करने ज़रूर आएगा, और यहाँ पर एक सपोर्ट जोन निकल के आ सकता है। आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट जोन को टेस्ट किया, यानी कि 25,350 के नीचे गया, तो उसके बाद इसमें एक अच्छी खासी बुलनेस आई है, बाइंग आई है, जो कि शॉर्ट टर्म में वो आना आपका एज अ सपोर्ट के लिए वर्क किया। बट द थिंग इज़ कि अब मंडे के दिन क्या ट्रेंड हो सकता है और किस तरह की चीज़ें आपके निकल के आ रही हैं। तो अभी इसको लेट से हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ, ये देखिए, तो यानी कि जब फ्राइडे को मार्केट गैप डाउन हुआ था एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो इसने इस लेवल पे, यानी कि इस चैनल पे जो है हमारा सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से सीधा अप साइड में गया, और यहाँ पे इसने क्या किया, ये गैप को फिल किया। तो एक पैसे देखें तो ये गैप फिलिंग हुई है। अब मंडे का हमारा जो ट्रेड जो निकल के आता है, या जो रिटेल ट्रेडर हैं, तो वो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में ये हो सकते हैं कि हो सकता है कि बिकॉज जिसने भी यहाँ पे पुट वगैरह बाई करी हैं डीप डाउन में, यानी कि आउट ऑफ द मनी की, तो वो सारे लॉस करके बैठे हैं। और उसके अकॉर्डिंग अभी क्या हुआ है कि सबको ये लगा है कि मार्केट इस रेंज पे आया, तो अब यहाँ से एक डाउनफॉल या अप मूव आना चाहिए। तो यहाँ पर अभी रिटेलर को कन्फ्यूज़ करने के लिए मार्केट ने ठीक एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे क्लोजिंग दे दी है जो लास्ट टू लास्ट वर्किंग डेज की थी, यानी कि 25,500 के लेवल पे। तो अब यहाँ पे निकल के आता है कि मंडे को क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मंडे के लिए अभी सपोज लेट से मैं आपको बताऊँ कि क्या हो सकता है। अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि किस तरह से हमको यहाँ पे अपना प्ले रोल करना चाहिए। सपोज लेट से हॉरिजॉन्टल रो। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि लेट से मैं यही वाला एक सिनेरियो आपका पकड़ लेता हूँ। तो यानी कि
ये जो 25,630 का जो एरिया है, यानी कि 25,650 का एरिया पकड़ लेते हैं, या 25 में अगर यहाँ से बिलो करके लेके चलूँ इसको, ये वाला साइड सपोज, जो एग्जैक्टली कभी भी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, तो आपको थोड़ा बहुत वेरिएंस लेके चलना पड़ेगा। जब तक निफ्टी 25,650 के लेवल को टच या फिर उसके ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक हम इसको एक बुल ट्रेंड नहीं बोल सकते हैं, यानी कि बाइंग वाला जोन नहीं है। तो टिल द टाइम अभी हमको ये चेक करना है कि जब जब मार्केट 25,600 के नियर बाई आई, तो हम वहाँ पे एक अपना प्रिडिक्टिवली और अपना एक छोटा एसएल लेकर के एक पुट ले सकते हैं, जो हम कंसिडर कर सकते हैं मंडे वाली ट्रेड में। बट टिल द टाइम हमको अवॉइड करना है कि किस तरह की ट्रेडें यहाँ पे ली जाए। और सेकंड सिनेरियो में यही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक ट्रेड मैं आपको डाउन साइड का ये बता करके चलता हूँ कि कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं चीज़ों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ये बता के चलूँगा कि कैसे यहाँ पे हम अपना डाउन साइड का ट्रेड या फिर बेरिसनेस का ट्रेड सेटअप करके चल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो भी लास्ट टू लास्ट डे की क्लोजिंग रही है, तो यानी कि ये आपकी रही है 25,492, यानी कि ऑलमोस्ट 500। अगर मार्केट 500 के लेवल को एज ए रेसिस्टेंट एक्ट करता है, तो यहाँ पे फिर आपको मार्केट साइडवेज या फिर प्रीमियम ईटिंग वाला जो आप बोल सकते हैं, वो चीज़ें देखने को मिलेगी सिनेरियो। यहाँ पे प्रीमियम ईट हो सकते हैं अच्छे खासे, और मार्केट एक बार हो सकता है यहाँ पे 25,400 के लेवल पे आपको एक अगेन एक मतलब सपोर्ट लेता हुआ मिले, या 25,400 का लेवल आप यहाँ पे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बन जाता है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब भी किसी हाई के ऊपर, यानी कि अगर आप देखें 25,440 यानी कि 50 के आसपास अगर मार्केट आता है, तो मार्केट एग्जैक्टली कभी भी एक्ट नहीं करता है किसी भी चीज़ों पे, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा डीप डाउन जाना पड़ता है, जिसके लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 25,400। तो यानी कि इस वाले लेवल पे मार्केट किस तरह से एक्ट कर रहा है, तो ये 3 मैं आपके लेवल निकाल के जा रहा हूँ ट्रेंड लाइन, जिसको हम आने वाले 1 to 2 डेज़ में अपना चेक करेंगे और टेस्ट करेंगे कि यहाँ से मार्केट क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो आप ये टारगेट देख सकते हैं कि 25,619 का, यानी कि 600 वाला लेवल है। मिड लेवल जो है हमारा, जहाँ पे निफ्टी अभी रेजिस्टेंस या फिर यहाँ पे निफ्टी अपना क्लोज हुआ है 25,500, और आपका लोएस्ट जो लेवल है वो 25,400 का है। तो अब हम मंडे को मार्केट में देखते हैं कि मंडे में मार्केट इन ट्रेंड लाइन को या इन सपोर्ट्स को या रेसिस्टेंस को किस तरह से यहाँ पे वो एक्ट कर रहा है। क्या ये यहाँ पे अपना सपोर्ट ले रहा है या यहाँ पे वो अपना रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी है, क्योंकि इस वाले सिनेरियो में अभी हमको यही देखना है कि मार्केट स्टिल इन अ बेरिश फेज़। तो अभी भी मार्केट बेरिश फेज़ में है, बट देखना ये है कि किस तरीके से बुल को ट्रैप किया जा रहा है। बिकॉज अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी रिटेल ट्रेडर थे, पहले तो उनको आपका डाउन साइड में, यानी कि बियर साइड में उनको ट्रैप किया, मार्केट ऊपर कर दिया। अब मार्केट हो सकता है यहाँ से कॉल साइड में आपका शिफ्ट करे रिटेलर को, और उसके बाद 25,400 के लेवल पे, यानी कि बेरिश मूवमेंट पे ही क्लोज हो नियर बाई। तो कल का मेरा जो प्रिडिक्शन वो निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि अगर मार्केट 25,500 से 410 के लेवल पे अगर क्लोज होता है, तो यहाँ पे जो है वो एक्सपायरी जो रहेगी वो थोड़ा सा प्रीमियम ईटिंग वाली ही रहेगी। और अगर मार्केट 25,500 के ऊपर निकल जाता है और नियर बाय 600 रहता है, तो यहाँ पे हम एक्सपायरी में एक बड़ा मूव देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको चार्ट पे बताया कि 25,500 का लेवल और अभी 25,400 का लेवल, तो यानी कि 100 पॉइंट का जो आपका रेंज है, यहाँ पे हमको देखना है कि निफ्टी किस तरह से एक्ट करता है मंडे को, क्योंकि उसके बाद ही आपकी एक्सपायरी डिसाइड होगी कि किस तरह से एक्सपायरी में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर इस बार की एक्सपायरी बाकी एक्सपायरी की तरह ऑलमोस्ट प्रीमियम ईटिंग वाली हो सकती है। तो उसके लिए हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, जो कि मंडे इवनिंग में हम आपके लिए यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आई होप कि आप जो हमने यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंट लेवल, या जिस तरह के हमने ट्रेंड लाइन आपकी ड्रॉ करी है, सेम चीज़ आप अपने चार्ट पे भी फॉलो कीजिए और इसको एनालिसिस कीजिए अपने अकॉर्डिंग, अपने
स्टडी के अकॉर्डिंग, और देखिए कि किस तरह से मार्केट वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है और एक्ट कर रहा है, और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे अपने कल वाली वीडियो में कि मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से क्यों ऐसा रेसिस्टेंट और सपोर्ट हमने इसको कंसिडर किया था। तो ऐसे ही सीखते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। हमारा मोटिव यही है कि एटलीस्ट जो भी मैं सीख रहा हूँ या जो भी मेरी प्रिडिक्शन है या जो भी जिस तरह से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, वो सारी एनालिसिस आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं, स्प्रेड कर सकूं, ताकि आप लोगों तक भी वो नॉलेज जा पाए कि आप सिंपल बेसिस पे ट्रेडिंग करना सीखिए, चार्ट को एनालिसिस करना सीखिए। चार्ट के बेसिस पे ही हम सारी ट्रेड प्लान कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, इसमें कोई भी ऐसा इंडिकेटर मैंने इन्वॉल्व नहीं किया या कोई भी ऐसी चीज़ें मैंने यहाँ पे पुट ऑन नहीं करी है। तो आपको क्लियरली चार्ट पे कैंडल स्टिक के साथ में ही अभी कुछ टाइम के लिए फोकस करना है। उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फिर हम उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें आपको अगले स्टेप की तरफ बढ़ना है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो हमारी अच्छी लगेगी, और इसी के साथ हमको प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।